दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीएसटी डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं रिगार्डिंग ASMT 10 एंड जीएसटी रिलेटेड इश्यूज। तो वेरियस रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई थी बाय दिस ऑफिस एंड इन द मीटिंग विद जीएसटी स्टेक होल्डर ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि सामने आए रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ जीएसटी रिटर्न। तो उनका कहना था जो इन्फॉर्मेशन लेटर हैं आपके SMT 10 दैट आर बीइंग इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑफ स्क्रूटनी। तो ये इशू किए जाते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस ऑफ स्क्रूटनी। ऑफिशियल्स आर इशूइंग इंफॉर्मेशन शीट्स विदाउट स्क्रूटिनाइजिंग द स्टेटमेंट। तो ऑफिशियल्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन शीट्स इशू कर रहे हैं और विदाउट स्क्रूटिनाइजिंग टू मच एंड इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन और अधिक इन्फॉर्मेशन जो है इज़ बीइंग सॉट इन द इंफॉर्मेशन लेटर जो कि SMT 10 इशू किया जाता है। Demand letter is being issued without considering fact and information given in the reply submitted by taxpayer और डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया जाता है बिना टैक्सपेयर की रिप्लाई को कंसीडर किए। जो टैक्सपेयर ने फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन दी हैं अपनी रिप्लाई में उनको कंसीडर किए बिना ही DRC 07 के रूप में डिमांड ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। मोर देन वन न्यूज़ लेटर इज़ बीइंग इशूड फॉर द सेम पीरियड एंड ऑन द सेम टॉपिक एंड इशू। तो एक सेम ही पीरियड में यानी कि सेम ईयर का सेम इश्यूज़ पर सेम टॉपिक्स पर एक से अधिक जो है न्यूज़लेटर इशू कर रहे हैं किए जा रहे हैं। तो बिफोर कंसीडरिंग द पॉइंट शोइंग अबव यहाँ पे हम रिव्यू करते हैं कि सेक्शन 61 के प्रोविजंस जो बात करते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की और रूल 99 वो क्या कहता है। तो सेक्शन 61 के जो प्रोविज़न है वो बात करती हैं कि प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनाइज कर सकता है रिटर्न जो कि फाइल की गई है SSC के द्वारा रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा और वेरीफाई कर सकता है करेक्टनेस ऑफ रिटर्न की वो रिटर्न करेक्ट है एंड द रेलिवेंट पर्टिकुलर्स सब चीज़ों को वेरीफाई कर सकता है और कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर नोटिस होती है तो वो करेक्ट कर सकता है। गिव इंफॉर्मेशन इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड और क्लैरिफिकेशन भी ले सकता है अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो। अगर एक्सप्लेनेशन जो टैक्सपेयर एक्सप्लेनेशन देता है उस डिस्क्रिपेंसी की वो एक्सेप्टेबल है तो रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है और उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं होता। अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती एक्सप्लेनेशन जो कि टैक्सपेयर ने दी है तो अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है बाय अप्रोप्रिएट ऑफिसर तो विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड या जो भी पीरियड अलाउ किया गया है रजिस्टर्ड व्यक्ति को आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसीज या फिर डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करने के बाद करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए जा रहे उस डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट करने के लिए तो प्रॉपर ऑफिसर एक्शन इनिशिएट कर सकता है या प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है अंडर सेक्शन 65, 66, 67 या 73, 74 के अंडर भी कर सकता है। इसी तरह रूल 99 क्या कहता है उसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है कि यदि किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को सेलेक्ट किया जाता है स्क्रूटनी के लिए अंडर सेक्शन 61 तो प्रॉपर ऑफिसर स्क्रूटनाइज करेगा विद रेफरेंस टू द जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है और अगर डिस्क्रिपेंसी है तो SMT 10 का नोटिस इशू करेगा कि वो डिस्क्रिपेंसी क्यों है और रिप्लाई मांगेगा जो कि आपको 30 दिन में उसको सबमिट करनी है और कैलकुलेट करेगा अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट या अदर पेबल। रजिस्टर्ड व्यक्ति उस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है और जो टैक्स है इंटरेस्ट है या जो भी अमाउंट है वो पे कर सकता है और ASMT 1011 की फॉर्म में रिप्लाई दे सकता है। अगर इंफॉर्मेशन फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्टेबल है तो प्रॉपर ऑफिसर ASMT 12 में उसको इन्फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ASMT 10 की नोटिस वो उन्हीं केसेस में इशू करे जहाँ पे दे हैव सफिशिएंट ग्राउंड्स। तो उनके पास ग्राउंड्स होने चाहिए फॉर डिस्क्रिपेंसी एंड रेवेन्यू इज़ इन्वॉल्व्ड एंड शुड अवॉइड आस्किंग अननेसेसरली इन्फॉर्मेशन टैक्सपेयर से ना मांगी जाए या अननेसेसरली डॉक्यूमेंट्स टैक्सपेयर से ना मांगे जाए ASMT 10 में। साथ ही केवल वही डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन मांगी जाए जो रेलिवेंट है। बिफोर इशूइंग द ऑर्डर इन सीक्वेंस ऑफ स्क्रूटनी द रिस्पॉन्स सबमिटेड बाय टैक्सपेयर जो ASMT 11 की फॉर्म में टैक्सपेयर रिस्पॉन्स सबमिट करता है वो भी कंसीडर किया जाए और जो फैक्ट्स हैं must be mentioned in order on which grounds
ASMT 11 इज़ बीइंग रिजेक्टेड बाय हिम, तो उसकी रिप्लाई को कंसिडर करे, और अगर उसकी रिप्लाई को रिजेक्ट कर रहा है तो उसके फैक्ट्स बताए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। इशूइंग यूनिलेटरल ऑर्डर को भी अवॉइड करो। सेम पीरियड के एक से अधिक ऑर्डर है, एक ही टॉपिक पर एक से अधिक आप इशू कर रहे हैं, तो इशू ऑफ मोर देन वन नोटिस ऑन सेम सब्जेक्ट सेम पीरियड should be brought to the notice of Joint Commissioner of State Tax and legal notice apart from this। उन सभी को कैंसिल करें एंड टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करें कि वो कैंसिल हो गए हैं, एक से अधिक अगर सेम पीरियड के हैं या सेम टॉपिक में हैं। स्पेशल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर इन चार्ज आर रिक्वायर्ड टू रेगुलरली एग्जामिन करें वो जो भी ऑर्डर पास किए जा रहे हैं उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा, एंड इंश्योर कि वो कंप्लायंस हो, विद इन कंप्लायंस हो वो ऑर्डर्स। इफ़ देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी आती है इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की, या कोई भी लीगल एरर इज़ नोटिस्ड, तो ऑफिस शुड बी इन्फॉर्म्ड। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नोट इशू की गई हैं ऑफिसर्स के लिए कि ऐसे ही जो है आपको नोटिस इशू नहीं कर देने हैं, अननेसेसरली डिमांड्स नहीं करनी है टैक्स पेयर से। जो है रिप्लाई सबमिट हो रही है लेकिन उस रिप्लाई को रिजेक्ट क्यों कर रही हैं, ये रीज़न नहीं देते हैं ऑफिसर्स, और इस तरह के जो वो काम करते हैं तो उनको रोकने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस इशू की गई हैं।